नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के लिए 529 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के समुद्री सुरक्षा ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और स्वचालित प्रतिक्रिया तंत्रों को एकीकृत करने पर जोर दिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में अब तक 9 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए और प्रदेश में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का समग्र विकास राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सांगानेर क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 529 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि सांगानेर को आज लगभग 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिसमें यूनिटी मॉल, जयपुर मेट्रो और गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड जेट से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। अकेले बिजली क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में जनोपयोगी कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर भी लग रहे हैं और शहरी सेवा शिविर भी लग रहे हैं, जिससे कि आम जन जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको आवश्यकता है केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का, उनका भी वो लाभ उठाए। उसके अलावा उसके छोटे मोटे कार्य होते हैं, किसी का बिजली का कनेक्शन है, किसी की सीवरेज लाइन ठीक करनी है, किसी की सफाई करनी है, कोई पार्क ठीक करना है, ये भी कई तरह के काम होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत काम भी होते हैं, किसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, किसी का माताजी पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, किसी का नामांतरण भी खुलता है। कई तरह के काम जो नगर निकाय से संबंधित होते वो काम भी होते हैं, इसलिए सेवा शिविर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर शहर में 3 पुलिस थानों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधों को रोकने के लिए विशेष स्क्वाड भी गठित किए गए हैं। हमारा स्पष्ट विश्वास है कि विकास तभी संभव है जब समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होगा। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं। प्रदेश में 22 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं और 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है। 35 नई पुलिस चौकियों को खोलने की स्वीकृति दी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए जयपुर में मुख्यालय में एक नया थाना, 9 नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद अलग से सृजित किए गए हैं। राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, बस स्टैंड अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी नगर आरओबी से लेकर गुर्जर की थड़ी तक बनने वाले एलिवेटेड रोड का भी शिलान्यास किया। 2 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एलिवेटेड रोड पर करीब 218 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर नियमित जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में जुटी है और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में जनता से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को सरकारी सेवाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पहले मुरलीपुरा जोन कार्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में सालों पुरानी समस्याओं का समाधान हो रहा है।
ये जो हमारे शिविर है इनमें बहुत सारे लोगों को समय समय पर फायदा मिलता है, पट्टे भी मिले, आप लोगों को खाद्य सुरक्षा से भी आप जुड़े हैं, पीएम आवास योजना हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उन सभी स्कीमों से आप जुड़ रहे हैं। और भी कोई परेशानियां कठिनाइयां लोगों को आ रही हैं तो उसमें यहाँ पर आप लोगों को तुरंत ही समाधान हमारे अधिकारी आपको दिलवा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने इसके बाद सेवा पखवाड़ा के तहत विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के किशन बाग में आयोजित निःशुल्क महिला चिकित्सा जांच और दवा वितरण शिविर में शिरकत की, जहां उन्होंने महिलाओं से नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के समुद्री सुरक्षा ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और स्वचालित प्रतिक्रिया तंत्रों को एकीकृत करने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 42वें भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी कमांडर्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आईसीजी को साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे खतरों से बचाव के लिए अपने प्रशिक्षण और उपकरणों को निरंतर उन्नत और अनुकूलित करना होगा। रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने और आपदा स्थितियों के प्रबंधन में तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ब्रॉडली इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन कोस्ट गार्ड की खासियत यह है उसका रोल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिक्योरिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। और आप जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग करते हैं तो आपको केवल बाहरी खतरों को ही रोकना नहीं होता, बल्कि देश के अंदरूनी सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे उन मुद्दों से भी आपको निपटना होता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 9 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। नई दिल्ली में आज एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सम्मेलन में श्री नड्डा ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक जांच की संख्या 4 करोड़ को पार करने की संभावना है। श्री नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का स्वास्थ्य दृष्टिकोण उपचारात्मक दृष्टिकोण से हटकर एक समग्र मॉडल की ओर बढ़ गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आज झुंझुनू में विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में चल रहे गिव अप अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। मंत्री ने निर्देश दिए कि अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक पात्र उपभोक्ता इस योजना से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 64.5 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी योजना से जुड़े हैं। श्री गोदारा ने अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक गिव अप अभियान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके बाद अपात्र उपभोक्ताओं से वसूली की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। राजस्थान में आज 36 लाख से ऊपर लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा जा चुका है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया गया नए नाम जोड़ने का, और मुझे बताते हुए हर्ष है कि 64.5 लाख से ज्यादा लाभार्थी आज राजस्थान में जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 1,37,994 लाभार्थी झुंझुनू में भी जुड़े। साथ में जो यहाँ पर उचित मूल्य दुकानदार हैं उनमें रिक्त दुकानें जो रही उनके इंटरव्यू कॉल कर दिए गए ताकि जो चार्ज का अटैचमेंट का सिस्टम चलता था वो समाप्त हो जाएगा। एक नवसर्जित दुकानें भी हमने यहाँ पे 27 झुंझुनू में उनके भी फाइनल स्टेज पर है कि वो भी नई आवंटन हो जाएगी। और साथ में हमारे उचित मूल्य दुकानदार हैं जिनका कमीशन लेट मिलता था वो भी उस समय पर कमीशन मिलने लगे हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में कटौती करने से अब उपभोक्ताओं को सरस के उत्पाद भी सस्ती दरों पर मिलने लगे हैं। श्री कुमावत आज जयपुर में सचिवालय परिसर में स्थापित सरस पार्लर का उद्घाटन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले टेट्रा पैक दूध और पनीर पर जीएसटी 5% लगता था, लेकिन अब इन्हें जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा घी
घी, मक्खन, फ्लेवर्ड मिल्क पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे अब 15 किलो सरस घी का टिन जहां 600 रुपये सस्ता हो गया है, वहीं अन्य उत्पादों के दामों में भी कमी हुई है। जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने बताया कि सचिवालय सरस पार्लर के खुलने से अब जयपुर डेयरी के कुल 169 पार्लर हो गए हैं। प्रदेश में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में कम से कम 10% की बढ़ोतरी करना है। अभियान की पूर्व तैयारी अवधि में ही लगभग 1.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जनाधार कार्ड के माध्यम से SSO ID का उपयोग करके ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि अभियान में युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पैक्स से वंचित 1,500 ग्राम पंचायतों में सर्वे पूरा हो चुका है, जहां नए पैक्स गठित किए जाएंगे। अभियान के तहत 8,600 से ज्यादा पैक्स पर शिविर लगाएंगे। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के लंबित आवेदनों की eKYC और आधार सीडिंग का काम भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं दर्शकों का ध्यान खींचने के साथ ही उन्हें प्रेरणा भी दे रही है। अजमेर में फिल्म देखने के बाद एक महिला दर्शक हेमलता ने अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए। माननीय प्रधानमंत्री की जो बाल जीवन की जो ये मूवी है वो देखकर कुछ सीखकर और संकल्प लेकर के निकलेगी कि जिस तरह से वो इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं, इतने सक्रिय हैं, निस्वार्थ भाव से देश हित में सेवाएं दे रहे हैं। हम भी वैसा ही कुछ काम उनके चरण कदमों पे चलते हुए कुछ करें, ऐसा हम यहाँ से कुछ सीख करके जरूर निकलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी हॉकी खेल प्रतियोगिता आज से बालोतरा के सिवाना में शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने इसका उद्घाटन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के लिए 529 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के समुद्री सुरक्षा ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और स्वचालित प्रतिक्रिया तंत्रों को एकीकृत करने पर जोर दिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में अब तक 9 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। और प्रदेश में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।